मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ब्रिस्बेन, ये 4 शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के जहां पर आज बच्चे जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया आज नंबर 1 डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर काम है, वहां पर अच्छी एजुकेशन है, लड़ाई झगड़े नहीं है, जिंदगी अच्छी है। आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। आप हर रोज हमें कमेंट लिखते हैं। आप कमेंट में क्या लिखते हैं? आप कई बार गालियां भी लिखते हैं, आप हमें फेक भी लिखते हैं, आप हमें ठग भी बोल देते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और एलिजिबल नहीं हैं, जो लोग महंगी चीज खरीद नहीं सकते, उनके लिए वो चीजें पूरी होती हैं। जब किसी का फोन ना उठाएं, उसको लगता है ये मेरा वीजा क्या लगाएंगे, तो फोन नहीं उठा रहे। हमारे पास 10-10 हजार फोन आ जाते हैं रोज के। आज एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है, कैसे ऑस्ट्रेलिया में भेज सकते हैं पढ़ाई पे। हम सितंबर इंटेक के लिए दाखिले कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, सारे सवालों के जवाब मेरे टीम मेंबर अब आपको देंगे। एक एक करके इनसे जानेंगे कि आपके क्या क्या सवाल हैं, उन सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहली चीज, सितंबर इंटेक के लिए दाखिला हो रहा है। जिस बच्चे ने 12वीं 2023 में करी, उसके लिए ये आखिरी मौका है। कल रविवार को हमारा ऑफिस ओपन है, कल भी आप आ सकते हैं। कोई भी डाउट है अभी फोन करके गूगल मीट पे हमारे से टाइम ले सकते हैं। सो जो भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, देखिए। ये मेरे टीम मेंबर मेरे साथ हैं, ये आपका वीजा लगाएंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे मेरे से। एक एक करके जानते हैं क्या क्या सवाल आते हैं। हाँ जी, पूछिए, क्या सवाल है? जी सर, स्टूडेंट्स का ये रहता है कि गैप को लेके ऑस्ट्रेलिया हर कोई जाना चाहता है, लेकिन उनके मन में डर है कि गैप कितना चाहिए जी, तो इस चीज को लेके क्लियर कीजिए कि कितना गैप एक्सेप्टेबल है, परसेंटेज अच्छी है। जी, दो प्रकार का स्टूडेंट होता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। एक वो स्टूडेंट जिसने 12वीं करी है, एक वो स्टूडेंट जिसने बैचलर करी। अगर तो आपने 12वीं करी है तो साल से ज्यादा का गैप नहीं चलेगा। 2023 के अंदर आपने 12वीं करी है, आपकी एप्लीकेशन लग सकती है अगर आप सितंबर इंटेक के लिए जाएंगे। जिन्होंने बैचलर डिग्री करी है, 5 साल के गैप से आपकी फाइल लग सकती है। अगर 5 साल में आपने नौकरी करी है या आपके पास गैप जस्टिफिकेशन के कागज हैं। आपने 2019 में बैचलर या मास्टर करी थी, आपके आइल्स के अंदर 6.5 बैंड है, पीटी में 60 नंबर है, आप एलिजिबल है, आपकी गैप के साथ भी एप्लीकेशन लग सकती है। जी सर। जी, पूछिए। और किसका है? सर, कई बार क्लाइंट पूछता है कि हमारे पास फंड जो हैं वो 28 से 30 तक नहीं हो पाते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास 20 से 25 की ऑप्शन रह जाती है। जी। तो उतने में वीज़ा आता है क्या? फंड कितने शो होने हैं? ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन द्वारा जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो 20 लाख रुपए रखी गई है। 20 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंस शो करने हैं, 1 साल की ट्यूशन फीस शो करनी है। कुल मिला के 30 से 35 लाख रुपए बनता है। तो कम से कम 30 लाख रुपए यदि आप शो कर सकते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा सकते हैं। अगर आपके पास 30 लाख रुपया खुद का है या आप बैंक में जमा करा सकते हैं, फिर ये फाइल लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि झट आपके फंड शो कर दे, वीजा नहीं लगना। आपको पैसे सरकारी बैंक में दिखाने पड़ेंगे, आपको किसी ऐसी बैंक में पैसे दिखाने हैं जो आपका 5-10 साल पुराना खाता है। ये खाता आपके मम्मी पापा का हो सकता है, दादा दादी का हो सकता है, नाना नानी का हो सकता है। इसके बाहर किसी के फंड शो कर रहे हैं, उसके फंड नहीं चलेंगे। जी सर, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स हमारे पास मोस्टली आते हैं लाइक स्टडी बिहाफ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो 18 साल से स्टार्टअप होता है, जो कि 23-24 तक जाता है। पर कुछ क्लाइंट आते हैं जो 24-25 के बाद भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्या उनका हो सकता है? जो क्लाइंट जिसने भी बैचलर डिग्री करी है, 5 साल के गैप तक की फाइल हम ले लेंगे। भले किसी की उम्र 24 साल है, 25 साल है, अगर 5 साल से ज्यादा का गैप है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। 6 साल 7 साल तक भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर किसी को पढ़ाई छोड़े 10 साल हो चुके हैं, वो फाइल नहीं लगेगी।
किसी ने 12वीं करी है, साल 2023 तक करी है, तो आपकी फाइल लग सकती है, 2022 वाली फाइल नहीं लगेगी। जी सर एक लोगों के मन में डर रहता है कि सीओई नहीं आ रही, ये सीओई क्या है उनको क्लियर ही नहीं है। अभी 2-3 मंथ्स हो गए हैं, हमारी सीओई नहीं क्लियर हो रही, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा क्लियर कि सीओई है क्या और ये कैसे क्लियर होती है सर? सीओई एक तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। जब किसी सीओई आ जाती है उसके बाद से वीजा आना होता है। अगर आपके पास सीओई है, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है। एक सीओई देने से पहले आपके फंड चेक होते हैं, आपकी जीटी चेक होती है, आपके कागज चेक होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है। कुल मिला के जिसके पास सीओई होती है 50% उसका वीजा लग चुका होता है। सीओई क्रेडिबल लोगों को मिलती है जिनके पास खुद के फंड है, जिनके एजेंट के पास ऑथराइजेशन होती है। हमारा काम आपको सीओई लेके देने का है। हमारे से आपको जीटी का प्रोसेस 4 दिन लगेंगे खत्म करने में। 2 दिन में ऑफर लेटर आएगी, 4 दिन में हम आपको सीओई दे सकते हैं। अभी हम सितंबर इंटेक के लिए सीओई दे रहे हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 4-6 महीने से वेट कर रहा है, जिसको सीओई नहीं मिल रही, वो अभी फोन करे। कल रविवार को भी हमारा ऑफिस ओपन है, आके हमारे से समझिए। सीओई 4 दिन में मिलेगी, मेलबर्न या सिडनी की मिलेगी। थैंक यू सर। सर मैक्सिमम क्लाइंट ये पूछते हैं कि रिजल्ट कब तक आता है। जैसे कि मान के चले एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि क्लाइंट ये पूछते हैं कि मैम हम अपनी फाइल अगर आज अप्लाई कर रहे हैं स्टडी बिहाफ पे, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा कि हमारी फाइल जल्दी से जल्दी लग जाए? फाइल लगाने के लिए हमें 8 से 10 दिन चाहिए। जिस दिन आप हमारे पास ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं उस दिन से लेके फाइल लगने तक का समय 8 से 10 दिन होता है। इसमें जीटी प्रोसेस भी होता है, इसमें आपकी फंड की वेरिफिकेशन है, इसमें आपकी इंटरव्यू भी होती है, इसमें आपके बहुत सारे कागज होते हैं, आपकी फाइल बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होता है, आपकी इंश्योरेंस होती है। टोटल 10 दिन लगाते हैं हम लोग फाइल जमा कराने में। उसके बाद 2 से 3 महीने लगते हैं वीजा के लिए। अगर 6 महीने पीछे चले जाएं तो 5-5 महीने वीजा को लग रहे थे। आज के दिन 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट सिर्फ उसी का आ रहा है जिसके पास खुद के फंड है। सर जो कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो उनका बेसिकली ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं, कंसर्न रेज करते हैं कि मेरा एजुकेशन बोर्ड का बताइए। अगर मैंने पढ़ाई जो की है, मैंने 12वीं कक्षा की है, तो मैंने वो हिंदी बोर्ड जब लगा लो आप हरियाणा बोर्ड से कर लिया या फिर मैंने पंजाब बोर्ड से कर लिया, क्या इस वजह से मेरा वीज़ा आ सकता है या फिर मैं अप्लाई नहीं कर सकता? बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइडर हैं जो स्टेट बोर्ड, ओपन बोर्ड, NIUS बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के बेस पे दाखिला नहीं देते। ज्यादातर यूनिवर्सिटियां CBSE को, ICSE को प्रेफरेंस देती है। यदि आपके पास पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड की मार्कशीट है तो चांसेस बहुत कम है कि कोई ढंग की यूनिवर्सिटी आपको दाखिला मिल जाएगी। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, आपको कॉलेज में दाखिला अप्लाई करना है, जहाँ पे 2 दिन में आपको ऑफर लेटर मिलेगी और 4 दिन में आपकी ड्यूटी क्लियर हो जाएगी। सर ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हम पहले किसी एजेंट को फाइल दे रखी थी, 2 महीने 3 महीने हो गए, कोई वीज़ा नहीं आया और उसने डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। जी, ऐसा ही तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसके कारण नेगेटिव हैं। तो पहला सवाल ये होता है कि आप कैसे वीज़ा ले आएंगे हमारा? जी, देखिए सबसे पहले काम क्या होता है, जहाँ पर आपने आइल्स सेंटर से आइल्स करिए, पीटी करिए, तो वहीं पे आपके कागज आपका पीटी सेंटर रख लेता है। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया भेजना हर किसी के बस का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जीटी प्रोसेस है जो हर एजेंट आपका क्लियर नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आपको एक ट्रस्टवर्दी एजेंट चाहिए। दाखिला ही नहीं होगा, वीज़ा बहुत दूर की बात है। हम 2008 से काम कर रहे हैं, हजारों बच्चों को हम भेज चुके हैं। हम बहुत सारे कॉलेजेस के साथ काम करते हैं जहां पर जीटी की अथॉरिटी हमारे पास होती है। इसलिए हम आपका दाखिला और आपकी जीटी क्लियर करा सकते हैं, जो एक नॉर्मल एजेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी सर, तो लोगों के मन में बस एक यही डर है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वीज़ा नहीं दे रहा, तो या तो वो मार्केट में रिजल्ट नहीं है जिनकी वजह से वो लोगों के मन में डर बैठ गया है। तो इस डर को कैसे ख़त्म करें? देखिए,
वीजा जहां तक बात है, वीजा एम्बेसी द्वारा दिया जाता है जब फाइल जमा होती है। जहां पर ज्यादातर बच्चों की फाइल ही जमा नहीं होती क्योंकि सीओ ही नहीं मिली, कुछ 6 महीने से लटक रहा है, कुछ साल से लटक रहा है। जब तक आपकी फाइल इमिग्रेशन में नहीं जाएगी तब तक वीजा नहीं होगा। वीजा क्यों नहीं होता? अगर वीजा रिफ्यूज होता है, सबसे बड़ा कारण आपके फंड होते हैं। आपने जो फंड दिए या नकली होते हैं या वो उठा लिए गए होते हैं या उस फंड का कोई सोर्स नहीं होता। अगर आपके पास खुद के फंड है तो आप फाइल लगाएंगे। वीजा उसको मिलता है जिसके पास खुद के फंड है। हमारा काम अप्लाई करने का है। हम आपकी एप्लीकेशन, ऑफर लेटर ले सकते हैं, जीटी ले सकते हैं। हमारा काम एम्बेसी को आपकी फाइल देना है। यदि आपकी फाइल में सारे कागज दुरुस्त होंगे, असली होंगे, तो वीजा के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं जो जिस ऑस्ट्रेलिया वीज़ा को लेके। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी। मोस्टली क्लाइंट्स जो स्टडी बिहाफ पे होते हैं, 90% के जो लोग हैं आजकल वो सीबीएसई बोर्ड करते हैं, पर 100 में से 1-2% लोग ऐसे भी हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करते हैं फैमिली इश्यूज़ की वजह से। अब उन क्लाइंट ने भी जाना होता तो 90% क्वेश्चंस ये भी आते कि मैम क्या हम जा सकते हैं? तो सर वो जा सकते हैं जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया हो और स्टिल या तो उनकी कोई रिफ्यूज़ल होती है। जा सकते हैं ऐसे लोग। ये वो लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जिनके मम्मी पापा को कारोबार करते हैं। अगर ऐसे लोग पंजाब से हैं, हरियाणा से तो नहीं जा सकते, क्योंकि जो नालायक आदमी होता है वही कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टडी करता है। अगर किसी के पेरेंट्स की बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड है या कुछ सरकारी मुलाजिम है, बार बार उनकी ट्रांसफर हो रही है, उस चक्कर में किसी ने प्राइवेट बोर्ड से पढ़ लिया, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, वो चलेगा। अगर आप चालाकी लगाते हो, आप रहते हरियाणा में हो, आपने यूपी से जाके बैचलर की डिग्री बना ली, आपने पंजाब में रहते हो असम से जाके डिग्री बना ली, वो बेवकूफ़ी नहीं चलेगी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, आपको जस्टिफिकेशन देनी है कि यदि आप पंजाब में रहते हैं, आप असम में कैसे चले गए पढ़ने। या तो आपने पैसे दे के डिग्री खरीदी है। जो कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी है उसको कोई नहीं मानता। यदि कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की और समझ लगेगी, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी की हो, किसी ढंग की यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़े हैं, समझ लगती है। कोई नई यूनिवर्सिटी जिसको बने हुए अभी 6 महीने साल नहीं हुआ और आप उसकी डिग्री लेके आते हैं, ऐसी चीजें ऑथेंटिक नहीं होती। ऐसी चीजों के बेस पे आपकी जीटी क्लियर नहीं होती। मोरओवर हम बच्चों को दाखिला दे रहे हैं उनको जो मेलबर्न सिडनी में सितंबर में जाना चाहते हैं। अगर आपने बैचलर करी हुई है, आपका दाखिला मास्टर डिग्री में होगा, 5 साल के गैप से भी दाखिला हो सकता है। हम 2 दिन में ऑफर लेटर दे सकते हैं, 4 दिन में आपकी जीटी क्लियर कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जिनको सीओई नहीं मिल रही, सितंबर इनटेक में जाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए। कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, हम सब लोग बैठे हैं आपके लिए। आपको सही दस्तावेज लेके आने हैं। भूल जाइए कि जहां से आपने आइल्स करी थी वहां से आपको कुछ ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। इंग्लैंड की फाइल कोई भी लगा देगा, कनाडा की ऑफर लेटर कोई भी लेके दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको चंडीगढ़ आना ही पड़ेगा। चाहते हैं जाना, आइए हमें संपर्क करिए। मैं और मेरी टीम आपका स्वागत करते हैं। आइए हमें चंडीगढ़ आके मिलिए।